सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोली वर्मा एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। पिछले वीडियोस में मैंने जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है ओवरऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो मैंने सारी डिस्कस करी हैं ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, ठीक है। सो उन सभी नेम रिएक्शंस के जो वीडियोस हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो चेक आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। और आज हम डिस्कस करेंगे, मैंने क्या बताया, एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। तो आपकी पहली केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन गैस एंड एसिटिल क्लोराइड के बीच में आपको रिएक्शन दिखानी है। तो भाई हाइड्रोजन गैस एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये होता है आपका एसिटिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब आपको याद होगा एल्डिहाइड चैप्टर में हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी थी, रोजनमुंड रिएक्शन। PDBaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड हमने लिया, हाइड्रोजन गैस ली, PDBaSO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती थी। और इस रोजनमुंड रिएक्शन की एक खास बात थी कि इस रिएक्शन को करने से सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। HCl निकल जाएगा, एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी है एसीटोन रिएक्ट्स विद H2 इन प्रेजेंस ऑफ हीटेड कॉपर। चलिए एसीटोन हम ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये आपका एसीटोन हो गया। H2 के साथ रिएक्ट कराना है किसके प्रेजेंस में, हीटेड कॉपर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां से क्या फॉर्म होगा, यहां से अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल यहां से बना, ठीक है। ये रिएक्शन भी बहुत इजी है। रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन। देखिए आपको ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर है, इसमें एल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन दिखाई गई है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, यानी हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ, हाइड्राजीन के साथ, हाइड्राजोन के साथ। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ये रिएक्शन सारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड पहले लेते हैं। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, एरोमेटिक रिंग से CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है। इसकी रिएक्शन कराने के साथ हाइड्रोक्सिलामाइन। अब हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है, एमाइन का फॉर्मूला आपको पता ही है, NH2। अब हाइड्रोक्सी वर्ड इस्तेमाल किया गया तो सीधी सी बात है OH लगेगा। तो भाई देखिए यहाँ से होता क्या है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये वाला जो H2 है ये इस वाले O को लेके निकल जाएगा एज अ वाटर, और यहां से देखिए क्या जुड़ता है, ये CH यहाँ पे एज रहेगा, इससे ये NOH जुड़ जाएगा, NOH। देखिए इस CH के साथ यहाँ पे ये NOH अटैच हो गया और इस कंपाउंड का नाम हमने दिया बेंजोल्टोऑक्साइन, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस बताऊंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 14 से 15 रिएक्शंस हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी ये सारी पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट रही हैं और इस चैप्टर से कई बार आई हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी रिएक्शन बताऊंगी उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक भी रिएक्शन को मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या कंपाउंड बनेगा, कैसे होगा। और देखिए बहुत सारी रिएक्शन जो है वो नेम रिएक्शन से रिलेटेड आती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप ये 3 रिएक्शन समझ गए होंगे। फटाफट अगली देखते हैं। आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं, CHO रिएक्ट्स विद 50%, एक मिनट, हाँ 50% NaOH, ठीक है। तो भाई ये कुछ नहीं है, ये आपकी कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। ये आपकी कैनिजारो नेम रिएक्शन है। आपको हमें पता ही है इसमें क्या बनता था, CH2OH प्लस
ये है आपका बेंजिल अल्कोहल और ये है सोडियम बेंजोएट, ठीक है। जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है 50% NaOH, ये 50% HCl है, नॉर्मली आप जानते हैं कहने रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगली रिएक्शन है एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। एसिटल्डिहाइड हमने लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो यहां से आपके एल्केन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे HI के, I2 निकल जाएगा प्लस वाटर, ठीक है। ये भी रिएक्शन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज बनेगी, ठीक है, कैसे रिएक्ट होगा, ठीक है। अगली रिएक्शन है कैल्शियम एसिटेट सब्जेक्टेड टू ड्राई डिस्टिलेशन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई है, ठीक है। कैल्शियम एसिटेट सब्जेक्टेड टू ड्राई डिस्टिलेशन। देखिए ड्राई डिस्टिलेशन होगा। भाई ड्राई डिस्टिलेशन क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली, जो सॉलिड मटेरियल से उनको गैसियस में कन्वर्ट करना है, उसको हम ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। ड्राई डिस्टिलेशन होगा तो सिंपली यहाँ से फॉर्मेशन होता है एसीटोन का, ठीक है। एसीटोन का फॉर्मेशन हो, कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बहुत इजी और बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद NaHSO3 सोल्यूशन, भाई, ठीक है। तो हम बेंजल्डिहाइड हमें पता है C6H5 CHO होता है, ठीक है। NaHSO3 के साथ रिएक्शन होगी। देखिए इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सिंपली ये एडिशन रिएक्शन है, आप ये समझिए। C6H5 CHOH NaHSO3 जुड़ गया, ठीक है, ठीक है। क्या हमारा कंपाउंड बना? बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, क्लियर। ये हो गई आपकी बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद NaHSO3। बहुत इजी और बहुत सिंपल रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी प्रिपेयर करनी है, ये भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आई है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी तक जितने बार एग्जाम हुए हैं मुझे नहीं लगता है ये रिएक्शन नहीं आई होगी, हर साल ये रिएक्शन आती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेल्डिहाइड हम लेते हैं SCHO, इसके 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है। अमोनिया लेंगे 4 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रिएक्शन होगी, यहां से बनेगा H2O निकल जाएगा। अब भाई आप पूछिए कि इस रिएक्शन में ऐसा खास क्या है? तो इस रिएक्शन में खास ये है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड और जब अमोनिया रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत यूनिक सा कंपाउंड बनता है जिसको हम यूरोट्रोपिन के नाम से जानते हैं। इसको ओपन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा बनता है। CH2 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 N N N N CH2 CH2 CH2, ठीक है। ये है यूरोट्रोपिन का ओपन स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, कई बार ये रिएक्शन आई है। तो इस रिएक्शन को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप रिएक्शन करें तो आप इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। अगली है एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन। अभी हमने क्या किया था, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई थी हाइड्रोक्सिलामाइन की, अब करा रहे हैं एसिटल्डिहाइड के साथ। C डबल बॉन्ड OH NH2OH, सेम यहाँ पे भी होगा, H2O निकल जाएगा और NOH जुड़ जाएगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम है एसिटल्डोक्साइन, ठीक है, Me, ठीक है। H2O यहाँ से निकल जाएगा। ये भी बहुत इजी और बहुत सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड। बेंजल्डिहाइड हमने लिया, हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है।
ठीक है, ये जो CN है ये जाके अटैच हो जाता है बेंजल्डिहाइड के साथ और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करता है। देखिए कैसे C के साथ H जुड़ेगा CN। ठीक है, ये आपका बना साइनोहाइड्रिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अगली केमिकल रिएक्शन है आपके एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद फेनिलहाइड्राजीन। एसिटाल्डिहाइड हमने लिया, ठीक है, जिसकी रिएक्शन हम कराएंगे फेनिलहाइड्रा। भाई फेनिलहाइड्राजीन क्या होता है? एरोमेटिक से NH2 जुड़ा होता है, ये होता है आपका फेनिलहाइड्राजीन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फेनिलहाइड्राजीन है, ठीक है, उसकी रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। तो देखिए क्या बनेगा, जैसे अभी तक हमने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराई, तो सब में वाटर निकलता है, इसमें भी वाटर निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये जो H2 है ये इस O के साथ वाटर बना के निकल जाएगा और ये जो पूरा कंपाउंड है इसमें जुड़ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड N NH और ये बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो क्या बना? एसिटाल्डिहाइड फेनिलहाइड्राजोन। मैंने क्या बताया? हाइड्राजीन अगर रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे कंपाउंड को हमने एक में जोड़ा तो क्या बना यहाँ से? एसिटाल्डिहाइड फेनिलहाइड्राजोन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितनी भी रिएक्शन आई है अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ आपको सारी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो आपकी अगली रिएक्शन है एसीटोन एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बीच में रिएक्शन करानी है। एसीटोन हमने लिया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है आपका PCl5। ठीक है, और ये जो एसीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल्स है, इनकी सबकी रिएक्शन PCl5 के साथ होती है, PCl3 के साथ होती है, ठीक है, SOCl2 के साथ होती है। ये कॉमन रिएक्शंस हैं, इनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो PCl5 के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा यहाँ से? देखिए CH3 CH तो जुड़ जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, CH3, ठीक है, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया। क्लियर? बहुत इजी रिएक्शन है। और यहाँ से POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड निकल जाएगा। रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। बेंजल्डिहाइड हमने लिया, अल्कोहलिक KCl। ये रिएक्शन आई होप आपको याद होगी, ये है रिएक्शन आपकी बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब यहाँ से पता चल गया अल्कोहलिक KCl है, यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे बेंजल्डिहाइड के। ठीक है, आपको याद होगा बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड कंडेंस टू फॉर्म बेंजोइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका स्ट्रक्चर, जो आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसको हम बोलते हैं बेंजोइन। ये जो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों कंडेंस हो जाते हैं जिससे बेंजोइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से आती हैं। ठीक है, इन सारी जितनी मैंने केमिकल रिएक्शन बताई हैं इन सबको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हैं एंड बहुत ज्यादा रिपीटेड रही है पिछले 10 सालों में। सो इन रिएक्शंस को बिल्कुल मिस ना करें, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।